बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरदान और मैं हूं एहसान इकबाल। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन FATF में नई कानून साजी की गई जिसका मुखालफिन की जानिब से शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया। मुखालफिन की जानिब से इतना शदीद एहतजाज क्यों किया गया और ये कानून साजी कहा जाता है कि सियासी मुखालफिन और मीडिया को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। क्या ये सब बातें दुरुस्त हैं या फिर गलत? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी के बाद हिज़्ब मुखालिफ की जमातों का कहना है कि ये कानून साजी सिर्फ FATF की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत मुखालिफ लोगों को निशाना बनाने के लिए भी की गई हैं। पार्लियामान के वाने बाला यानी सेनेट के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रुबानी ने कहा कि दर हकीकत FATF के मुतालबात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का बिल मंजूर किया गया है जिससे आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल की बात सिकों पर तो हुकूमत ने हिज़्ब मुखालिफ की जमातों से किसी हद तक मुशावरत की, लेकिन ज़्यादातर तरामीम को तो पार्लियामेंट बिलखसूस सेनेट की कायमा कमेटियों के सुपुर्द ही नहीं किया गया। रज़ा रुबानी का कहना था कि हुकूमत का ये इकदाम पार्लियामान पर अदम एतमाद का मजहर है और ऐसे इकदाम से पार्लियामेंट कमज़ोर तर हो रही है। एक सवाल के जवाब में सेनेट के साबिक चेयरमैन का कहना था कि FATF की आड़ में होने वाली कानून साजी का मामला अगले हफ्ते होने वाली हिज़्ब मुखालिफ की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी उठाया जाएगा। उनसे ये पूछा गया कि मुश्तरका इजलास की सूरत में हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को अददी बरतरी होनी चाहिए थी तो ये बिल कैसे मंजूर हो गए। सेनेटर रुबानी का कहना था कि हुकूमत के इल्म में था कि वो किस रोज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएगी, ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ को इस इजलास के इनकाद का समन इजलास से चंद घंटे पहले जारी किया गया। उनका कहना था कि इतने कम अरसे में भी हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की क़यादत ने अपने अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नहीं आ सके जिससे मुश्तरका इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अददी बरतरी मुतासर हुई। याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बुध के रोज़ होने वाले इजलास में शरीक नहीं थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप ने FATF के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं बल्कि अपोजिशन का साथ दिया। हुकूमत से अलहदगी के बाद BNP ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पहली मरतबा हुकूमत की मुखालफत की है। पार्लियामेंट में हिज़्ब मुखालिफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर जावेद अब्बासी का इस बारे में कहना है कि FATF की ज़रूरियात को सामने रखते हुए हिज़्ब मुखालिफ की जमातें कानून साजी करने के लिए तैयार थीं, लेकिन हुकूमत ने इसकी आड़ में ऐसी कानून साजी भी कर दी है जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ज़िम्रे में आती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने FATF की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों से ताउन मांगा तो उन जमातों ने मुल्की मफाद के पेश नज़र ये सब किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें FATF के मामले पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती हैं। FATF की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी के लिए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की तरफ से जो तरामीम पेश की गई थीं उन सब को मुस्तरद कर दिया गया। सेनेटर जावेद अब्बासी जो कि वजारत कानून और इंसाफ से मुतल्लिक सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो कानून साजी की गई उसका मुसवदा तक मुतल्लिका कायमा कमेटी को नहीं भिजवाया गया, जिससे हुकूमत की संजीदगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि जिस उजलत में ये कानून साजी की जा रही है उसके नुकसानात भी सामने आ सकते हैं जो कि मुल्क की मफाद में नहीं होंगे। सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर का कहना है कि अगरचे FATF के मुतालबात को सामने रखते हुए कवानीन में तरामीम की गई हैं, ताहम अब ये कवानीन शिद्दत पसंदों के अलावा सियासी जमातों और मीडिया मालिकान के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। उनका कहना था कि जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने सन 1997 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट बनाया था, उसका मकसद शिद्दत पसंदों के खिलाफ कानून को सख्त करना था, लेकिन आज बहुत सी जमातों के सरबराह और कारकुन इसी एक्ट का शिकार बन चुके हैं। नाज़रीन, FATF की कानून पर अमल दरामद की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी में अगर नैब के चेयरमैन को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये किसी तौर पर हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को पसंद नहीं आना था। आलमी दबाव पर यह कानून साजी तो ज़रूर की गई है, ताहम इस मकसद के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस कानून साजी में हुकूमत को सिर्फ 10 वोटों की सबकत हासिल थी।
नाज़रीन, इस कानून साजी में कुछ अरकान पार्लियामेंट इसी तरह मैनेड हुए जिस तरह सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान सेनेटर्स मैनेज किए गए थे। हामिद मीर का कहना है कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की कमज़ोरियाँ ही वज़ीर आज़म इमरान खान की ताकत हैं और जिस दिन हिज़्ब मुखालिफ की जमातें संजीदगी के साथ इकट्ठी हो गईं तो उसके बाद PTI की हुकूमत को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 20 सितंबर को हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अगर मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे 4-5 अवामी इज्तिमात करते हैं तो उसके बाद इस बात के इम्कानात हैं कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने में संजीदा हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतल्लिक मौजूदा कवानीन में तरमीम के लिए 8 बिल तैयार किए हैं। इस कानून साजी पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमती और अपोजिशन के 24 पार्लिमानी अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई गई है। अपोजिशन की मदद से अब तक इन 8 में से 6 बिल मंजूर कराए जा चुके हैं। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में इस तरह का इत्तफाक राय कम ही देखने में आता है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।